हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस बाय BD सैनी। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंगल एंट्री चैप्टर का रिवीजन करा रहा हूँ। इस चैप्टर की सारी वीडियो हमने पहले ही ऑलरेडी आपको अपलोड करके दी हुई है, लेकिन आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करके दिखाना चाहेंगे। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आपको सिंगल एंट्री के रूल बताएंगे। देखिए, सिंगल एंट्री चैप्टर के दो मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड और दूसरा है कन्वर्जन मेथड। कन्वर्जन मेथड हमारे कोर्स में नहीं है, तो हमें केवल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड की प्रैक्टिस करनी है। इस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड के भी 3 रूल हैं। सबसे पहला, फाइंड आउट ओपनिंग कैपिटल इफ़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दी हुई है तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना करके ओपनिंग कैपिटल निकाल लेते हैं। इफ़ क्लोजिंग कैपिटल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, फाइंड आउट बाय प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ऑन 31 मार्च, तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। देन है तीसरा रूल, फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस बाय प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट और लॉस। और इसका रूल क्या है? कैपिटल इन द एंड प्लस ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर माइनस एडिशनल कैपिटल और माइनस कैपिटल इन द बिगनिंग। तो ये तो इस चैप्टर के रूल थे। अब मैं आपको किताब का क्वेश्चन नंबर 9 आपको सॉल्व करके दिखाना चाहूँगा। श्रुति मेंटेन्स हर बुक्स ऑन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का मतलब सिंगल एंट्री सिस्टम। हर बुक्स प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कैश दिया हुआ है 1 अप्रैल को 1200 रुपये और 31 मार्च को 4000 रुपये। तो हम इनकी कंबाइंड बैलेंस शीट बना लेंगे ताकि 1 अप्रैल वाली कैपिटल ओपनिंग कैपिटल कहलाएगी, 31 मार्च वाली क्लोजिंग कैपिटल कहलाएगी। तो सबसे पहले हमें कैश दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे कैश। 1 अप्रैल को 1200 रुपये है और 31 मार्च को 4000 रुपये है। ये हमने फिगर लिख दी। इसके बाद डेटर दिए हुए हैं 16,800, 16,800 और 27,200, 27,200। देन है स्टॉक 22,400, स्टॉक 22,400 और 24,400, 24,400। देन इन्वेस्टमेंट दिए हुए हैं, तो 1 अप्रैल में तो नील है और 31 मार्च को 8,000 है। तो इन्वेस्टमेंट नील और 8,000। और फर्नीचर, क्वेश्चन में फर्नीचर दिया हुआ है 7,500 और 8,000, ये भी हमने लिख दिया। अब क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर हमारे लाइबिलिटीज में आते हैं, तो इधर आ जाएंगे क्रेडिटर्स 14,900 और 11,600। तो ये हमने सारी आइटम लिख ली। अब हम पहले एसेट्स का टोटल करेंगे और उसमें से लायबिलिटीज़ को माइनस करके कैपिटल निकाल लेंगे। तो पहले हम एसेट साइड का टोटल कर लेते हैं। 0 0 9 का 9 80 लगा 1 2 6 8 2 10 7 17 का 7 80 लगा 1 2 47,900। तो 47,900 में से 14,900 माइनस करेंगे तो कैपिटल आ जाएगी। 4 में कितना जोड़े कि 7 हो जाए 3, 1 में कितना जोड़े कि 4 हो जाए 3। तो ये हमारी ओपनिंग कैपिटल 33,000 आ गई, हमने यहीं पर निकाल ली। अब ऐसे ही हम 31 मार्च का टोटल करते हैं। 0 0 4 2 6 7 4 11 4 15 और 8 23 और 8 31 का 1 80 लगा 3 3 2 5 2 7
71,600 है, और इसमें से हम 11,600 माइनस करेंगे तो ये 3 जीरो आ गई, 0 1 का 1 और 6, ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल 60,000 आ गई। अब हमारा दूसरा स्टेप है स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट और लॉस। तो सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल इन द एंड। कैपिटल इन द एंड आप देख रहे हैं 60,000 है, तो सबसे पहले 60,000 लिखेंगे, प्लस ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। तो क्वेश्चन में ड्राइंग दे रखे हैं 500 रुपीज़ पर मंथ, पर मंथ दिया हुआ है तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 500 इंटू 12, 12 पंजे 60, 6,000, तो टोटल हो गया 66,000। और क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल हमने 33,000 निकाली थी, तो वो माइनस आ जाएगी इसमें से, और माइनस एडिशनल कैपिटल। क्वेश्चन में एक लाइन लिखी हुई है, शी सोल्ड हर इन्वेस्टमेंट 16,000 एट 5% प्रीमियम एंड इंट्रोड्यूस द अमाउंट इनटू द बिजनेस। उसने 16,000 रुपये के अपने इन्वेस्टमेंट 5% प्रीमियम पर बेचे और वो पैसा बिजनेस में लगाया। तो बिजनेस में लगाया तो वो एडिशनल कैपिटल हो गई। तो 16,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट थे, प्लस 5% जोड़ेंगे, 16 पंजे 80, 800, तो 16,800 रुपये के हमारे इन्वेस्टमेंट आ गए, और 16,800 इसमें से माइनस कर देंगे, और माइनस करके ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम ज़रा आंसर निकाल लेते हैं। 66,000 में से माइनस क्या क्या करेंगे, 800, 6 और 3 9, 3 और 1 4, 0 0, 10 में से 8 गया 2, 15 में से 9 गए 6, 16,200 आ गया हमारा प्रॉफिट। तो यहाँ प्रॉफिट के सामने हम 16,200 लिखेंगे, और अब हम बुक से आंसर भी मिलाएंगे, और हमारी बुक का आंसर भी 16,200 दिया हुआ है। तो इस तरीके से बहुत ही बढ़िया, इंटरेस्टिंग, और ये एक अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। ये मैंने आज आपको क्लास में भी क्वेश्चन करके दिखाया था, और अब दोबारा से मैं इसकी एक वीडियो बना के डाली है। जो बच्चे स्कूल में नहीं आए, क्लास अटेंड नहीं की, वो लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और बहुत बच्चे हमारी वीडियो देखते हैं। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।